हेलो दोस्तों। तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं, आप वीडियो बनाते हैं और आपके में व्यूज़ नहीं आते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये बिल्कुल आपके लिए है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ छोटे मोटे टिप्स, छोटे मोटे नहीं बड़े काम के टिप्स। एक्चुअली वीडियो रैंक कराने के लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है? टॉपिक। अब टॉपिक में आप सोचेंगे टॉपिक मैं कहाँ से लाऊं? तो टॉपिक भाई ऐसा है टॉपिक के बारे में कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन बहुत कम हो। तो ऐसा आप ढूंढेंगे कहाँ से? अब ये तो यूट्यूब बताता नहीं है कि किसका कितना है। तीसरी चीज है हमें टाइटल और कीवर्ड में क्या रखना है जिससे कि हमारा सर्च में मतलब टॉप 5 या टॉप 10 में आ जाए। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा वीडियो सर्च में नहीं आएगा तब तक उस पर व्यूज नहीं बढ़ेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफी समय से काम कर रहा हूँ। पहले व्यूज नहीं आते थे, फिर मैंने कुछ ट्रिक लगाई तो व्यूज पहले की अपेक्षा काफी बढ़े। ये नहीं कह सकता कि मिलियंस जा रहे हैं, ना ही मैं ऐसा कोई कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपके 1000 या मिलियंस मिनटों में हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जितने व्यूज अभी तक आ रहे थे उससे आप ये मान लीजिए कि कम से कम 10 गुना तो बढ़ ही जाएंगे। जो किसी के 300 150 पे रुक जाते थे वो चीज नहीं होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल दीक्षित और मेरा चैनल है विशाल जी की खोज। तो सबसे पहले तो भाई इस पे आप कर दो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। बटन दबा दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी दबा दो। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो घंटी का आइकॉन है, घंटी के आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है भाई? तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं वो प्यारी सी ट्रिक। अब मैं आता हूं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पे, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप कहीं भी स्किप करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं होने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड। स्क्रीन रिकॉर्ड पर अब आप देखिए, आगे एक एक स्टेप देखते जाइए। अब मैं यहाँ पर सर्च में डाल रहा हूँ विड IQ। IQ देखते हैं ये क्या है। देखिए ये विड IQ एप्लीकेशन है। इसके जो है ये 38 MB का है, 38 MB और 4.3 इसकी रेटिंग है। और अभी तक इसके 10 lakhs डाउनलोड हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए YouTube सर्टिफाइड इस पर पहले से लिखा है। अब ये यहाँ पर पूछा एन अकाउंट टू गेट मोर व्यूज़। तो यहाँ पर हमें अपने जीमेल अकाउंट से, जो गूगल का अकाउंट है, जिस ईमेल आईडी से हमने YouTube का चैनल बनाया है उसी से इसको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए ये अब लॉगिन हो चुका है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीच में स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा आ जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है मेरे चैनल के लिए कौन कौन से कीवर्ड से मेरा चैनल सर्च में आता है। टॉप सर्च टर्म्स ऑफ योर चैनल। तो ये फिनिक्स मॉल के उससे आता है, फिनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर से आता है, न्यू मॉल इन इंदौर, डी मार्ट इंदौर, इंदौर न्यू मॉल। ये कीवर्ड मेरे चैनल के लिए ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। और इसके अलावा सीमेंस PLC ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और ये नीचे मुझे जो दिखा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में भी बता रहा है। तो ये खैर आपको इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी।
इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसका जो मेन ये डेली आइडियाज़ है ये पेड वर्जन है, इसके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि मैं पैसे खर्च करने वाली चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। इसका जो मेन गेम है वो है ये रिसर्च, ये वाला जो है ना रिसर्च, ये इसका असली गेम यहीं पर है। तो मैंने ये रिसर्च दबाया। अब रिसर्च में जाने के बाद ये जो ऊपर सर्च कीवर्ड्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो भी चीज़ हमें सर्च करनी है, जो टॉपिक सर्च करना है वो यहाँ डालना है। मान लीजिए मैंने यहाँ डाला शाही पनीर कैसे बनाएं। अब ये सर्च किया तो ये इसके बारे में बताएगा। अब देखिए सर्च कर रहा है। अब ये कह रहा है वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम है, 41 आ रहा है, और इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, जो आप देख पा रहे हैं ये वेरी हाई। तो भाई नए यूट्यूबर हैं तो आपको ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसका स्कोर जो है 27 आ रहा है, 27 बहुत ही कम है। जिनका स्कोर 50 से ज़्यादा आता है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो भी नए यूट्यूबर्स हैं। क्योंकि जो पुराने यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में या मतलब 100 के सब्सक्राइबर हैं, या मान लीजिए 80 के हैं या मिलियंस में हैं, उनके लिए तो कंपटीशन वाले भी चलेंगे, क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है। लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं उन्हें अभी अपने आपको स्टेबल करना है, लोगों के बीच में पहचान बनानी है, तो वहाँ पर हाई कंपटीशन वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। अब चलिए मैं कुछ और इसमें रिकमेंडेड भी कुछ नीचे दे रहे हैं, जैसे ये 29, 34 शाही पनीर का ये दिया है, 34 आ रही है इसकी रैंक। शाही पनीर रेसिपी 38 आ रही है। तो भाई ऐसे किसी उसमें चक्कर में नहीं पड़े, हमेशा ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन बहुत कम हो। और सर्च करते हैं, देखिए हाउ टू गेट मनी ऑनलाइन, देखते हैं इसका क्या आता है। देखिए इसका जो सर्च वॉल्यूम है 41 है, कंपटीशन मीडियम है। अब इसमें टॉप चैनल फॉर दिस सर्च टर्म, मतलब इस चीज़ को और किस किस चैनल ने बनाया है, जैसे 0.7M सब्सक्राइबर हैं, ये जो भी आ रहे हैं। अब इसमें अगर देखना है कि ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको 66 दिख रहा है, ये जो आपको 66 दिख रहा है, या नीचे इसके एक और ये दिख रहा है, दोनों में 66 ही दिख रहा है। तो ये इनका देखते हैं, इनका क्या है दोनों का सर्च रिज़ल्ट। चलिए मेक मनी ऑनलाइन और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मान लीजिए मैं मेक मनी ऑनलाइन पे क्लिक करके देखता हूँ। इसका देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 80 है और कंपटीशन मीडियम है। तो ये जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाना फ़ायदेमंद हो सकता है नए यूट्यूबर के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन मीडियम है और सर्च वॉल्यूम हाई है। और इसका ओवरऑल जो स्कोर आ रहा है 66/100, मतलब इसका जो ओवरऑल स्कोर है ये इसका अच्छा है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, यहाँ से आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। कुछ और सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने डाला PLC प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं इसका कितना है। इसका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, 58 है, कंपटीशन भी मीडियम है, इसके ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। अब ये जैसे इसमें लैडर लॉजिक है, इसका कम है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। आप जिस चीज़ के मास्टर हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना टाइटल डाल के टॉपिक सर्च कर सकते हैं कि किसकी कितनी डिमांड है मार्केट में और उसमें कंपटीशन कितना है, जिससे कि आपका वीडियो रैंक करेगा या नहीं करेगा। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे मैं आता हूँ डैशबोर्ड पर। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद जो भी मेरे कुछ वीडियोज़ हैं तो मैं उन्हें एक बार चेक करता हूँ कि किस में कितना है। अब जैसे ये शो ऑल, अभी मैंने जब से ये vidIQ यूज़ किया उसके बाद मान लीजिए ये फीनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर में खुला है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो इस पर जो वीडियो बनाया, अब इसमें ये बताएगा कि कीवर्ड कौन कौन से ज़्यादा चल रहे हैं, मेरे में कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। ये जितने भी आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ना, ये सारे कीवर्ड जो हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं से सर्च किया जा रहा है। और देखिए मेरे चैनल का जो नाम है विशाल जी की खोज, ये भी अच्छी खासी रैंक करने लगा है। अब धीरे धीरे जैसे चैनल पुराना हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं, तो ये भी अच्छा खासा रैंक करने लगा है। इसके अलावा
अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं vidIQ में, यहाँ से आप अपने किसी भी चैनल का देख सकते हैं और ये कुछ सजेस्टेड कीवर्ड भी बताता है, जैसे ये दिखा रहा है कि हमें इनमें से भी कोई डाल सकते हैं। तो इसे जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अगर मुझे कोई नया कीवर्ड ऐड करना है, ये क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर रेड हो गया। ये रेड इसलिए हो गया क्योंकि मेरी जो 500 वर्ड की जो वो होती कैपेसिटी वो फुल है। अब मुझे कुछ डिलीट करूँगा यहाँ से तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। जब मैं ऊपर किसी को डिलीट करूँगा, यदि मैं इनमें से किसी को ऐड करना चाहता हूँ तो क्या है, सबसे पहले मुझे इनमें से ये जो ऊपर मेरे कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं इनमें से किसी को मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ेगा, जिससे कि इसमें स्पेस बन जाए नया ये ऐड करने के लिए। तो इससे हमें एक ये चीज़ पता चलती है vidIQ से। vidIQ में ये हमें टैग कैसे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने कोई वीडियो खोला, इसके बाद SEO में गए तो SEO ये बताता है हमारा कहाँ पर क्या किस मतलब अच्छा है क्या ख़राब है। टैग काउंट 5 of 5 ये पूरा स्कोर बताता है। इसके अलावा चेकलिस्ट भी बताता है, चेकलिस्ट में कहाँ पर क्या टाइटल लेंथ और बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो यदि आप कोई भी वीडियो अगर बना रहे हैं और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपको टाइटल टैग कैसे लगाने हैं और क्या लगाने हैं, तो आपको नो डाउट पहले से जो भी आपकी व्यूज़ आ रहे थे उससे आपके व्यूज़ 100% कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है क्या कीवर्ड सर्च कराने हैं। ये चेकलिस्ट भी देता है, आपने क्या मतलब अपने उसमें सही लिखा है गलत लिखा है, क्या कितनी मतलब कितने वर्ड में क्या चीज़ कैसे सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। आप अपना टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एक मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भाई भूलना ही नहीं है आपको। और इसके साथ साथ आपको एंड में कमेंट में भी जो भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, अच्छा लगा हो करें और अपने दोस्तों के साथ खूब जम के शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।